नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार अपने जुबान पर पूरी तरह से अपने जुबान का पक्का सरकार निकली है, क्योंकि जो वादा किया गया था, जो ऐलान किया गया था पीएम मोदी की तरफ से, उस ऐलान को आज अमली जामा पहनते हुए पूरे देश ने संसद में देखा। संसद की तरफ से तीनों कृषि कानून की वापसी पर मुहर लग चुकी है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना है और इसके बाद पीएम मोदी की तरफ जो वादा किया गया था पूरी तरह से वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अब पूरा देश पूछ रहा है किसानों से, किसान नेताओं से कि अब आपकी बारी है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के लोग कह रहे हैं कि अन्नदाता, हमारे अन्नदाता, अब आप कब जाएंगे अपने घर? अपने घर की वापसी आप लोगों की कब होगी? दरअसल इसी पर सवाल जवाब होगा। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किसान इस आंदोलन को खत्म करना क्यों नहीं चाहते। क्या विपक्ष की तरफ से गुमराह किए जा रहे हैं किसान? क्या चुनाव तक उलझाए रखना चाहता है विपक्ष इस किसान आंदोलन को, ताकि सरकार पर घेरेबंदी और जबरदस्त तरीके से की जाए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे जानना बेहद ही जरूरी है। जनता भी सवाल को जानना चाहती है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जुबान का पक्का बीजेपी सरकार, कृषि कानून की वापसी पर लगा दी मुहर। पीएम मोदी ने निभा दिया अपना वादा। किसानों से आग्रह, घर जाएं सभी अन्नदाता। तीनों कृषि कानून की वापसी पर अड़े थे किसान। साल भर डटे रहे किसान। किसानों के कंधे पर विपक्ष सियासी रोटियां सेकने में लगा रहा, लेकिन पीएम मोदी दिल को बड़ा करते हुए, किसानों से माफी मांगते हुए कृषि कानून की वापसी का ऐलान कर दिया। आज लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में बिल को पास कर दिया गया। मतलब सरकार की मंशा आईने की तरह साफ थी, लेकिन किसान नहीं मान रहे थे और मांग पर मांग जोड़ते हुए सरकार के साथ साथ देश की मुश्किलें बढ़ाने में लगे हैं। क्या अब किसान अपने घर की तरफ कूच करेंगे या फिर विपक्ष की हवाबाजी में बहकर आंदोलन को और भी शर्मसार करते रहेंगे? कृषि कानून वापस हो गया, किसानों की वापसी कब होगी, ये बड़ा सवाल है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े थे किसान। किसानों को सरकार ने समझाने की बहुत ही कोशिश की। सरकार बिना शर्त किसानों से बात करने को भी तैयार थी। इसके बाद तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने का सरकार पर बढ़ता जा रहा था प्रेशर। विपक्ष भी किसानों के साथ मिलकर सरकार को घेरने में लगा है। किसानों की मांग पूरी होने के बाद भी आंदोलन लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आखिर आंदोलन को अब क्यों चलाना चाहते हैं किसान नेता? किसानों की बाकी मांगों पर भी तो मोदी सरकार का हां है। फिर क्या किसान नेताओं को चुनाव तक उलझाना चाहता है विपक्ष? मोदी सरकार किसानों की बात मानते हुए अपने वादे को पूरा कर चुकी है। एमएसपी पर भी सरकार की तरफ से सकारात्मक रवैया है। फिर किसान नेता अपनी बात पर क्यों अड़े? दिल्ली एनसीआर की जनता को आखिर किसान आंदोलन से कब मिलेगी मुक्ति? क्योंकि लोग अब पूछ रहे हैं सवाल कि मेरे अन्नदाता किसान, आप कब जाओगे अपने अपने घर? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो हमारे अन्नदाता कब जाएंगे अब अपने अपने घर? क्योंकि सरकार की तरफ से जो मांग थी आपकी, वो मांग तो पूरी हो गई। सरकार अपने वादे को निभा चुकी है। पीएम मोदी की तरफ से जो ऐलान किया गया था वो अपने वादे पर पूरी तरह से पक्के नजर आए। तो अब किसानों की बारी है। किसानों को कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि पूरा देश चाहता है कि किसान अपने अपने घर जाएं। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के लोग तो यही चाहते हैं कि जल्दी से अब किसान अपने घर चले जाएं, अन्नदाता अपने घर चले जाएं, क्योंकि आपकी मांगों पर सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ ध्यान दिया। तो किसानों को भी गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद भी अगर आंदोलन चलता है तो लोगों के जहन में एक सवाल उठेगा कि क्या एक किसान आंदोलन विपक्ष की तरफ से गुमराह किया जा रहा है? क्या किसान आंदोलन को विपक्ष की तरफ से चुनाव तक इसे उलझाए रखने की एक साजिश रची जा रही है?
और सरकार के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे थे कि सरकार पीएम मोदी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कि पता नहीं ऐलान उन्होंने किया है, मालूम चला हम लोग घर चले गए तो ऐलान जो किया गया ये पूरी तरह से बिल पास नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने अपनी मंशा दिखा दी आईने की तरह साफ कि सरकार क्या सोच रही है, किसानों के हित में सोच रही है। तो बारी है अब किसानों की, किसानों को अब 2 कदम आगे बढ़कर के कुछ ना कुछ फैसला करना ही होगा। कई मेहमान, कई पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश जौहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। आपसे सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूं राजेश जी, देखिए पीएम मोदी की तरफ से तो ऐलान किया गया था, कई तरह के सवाल उठ रहे थे, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा था, लेकिन सरकार तो अपने जुबान पर पूरी तरह से पक्की नजर आई। जो वादा किया गया था उस वादा को निभाती नजर आई। पीएम मोदी भी अपने वादा को निभा दिए हैं। तो किसानों की अब तो बारी है, किसानों को अपने अपने घर जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है अब? जी गौरीशंकर जी, जब ये आंदोलन अपने चरम पर था तो बहुत सारे चैनलों पे जो इस पर डिस्कशन होता था, हमने हर बार यही कहा कि सबसे पहले तो जो काला कानून बार बार बोलते हैं, तो सबसे पहले जो भी लोग रहते थे उनसे पूछा था इसमें काला क्या है। आज तक एज ए पत्रकार भी हमें कोई नेता समझा नहीं पाया कि इन कानूनों में काला क्या था, पहली बात। तो दूसरी बात ये था कि जैसे अभी आपने कहा कि सरकार पे प्रेशर बढ़ रहा था और सरकार प्रेशर के मतलब जैसा लोगों को लग रहा है कि प्रेशर के आगे झुकी है, तो ऐसा नहीं है। प्रेशर जैसी चीज नहीं थी, ये तो सरकार ने एक ऐसा अपना दिल दिखाया है सरकार ने। और जहां तक प्रेशर की बात होती है, तो अगर आप थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं तो सरकारों ने इससे बड़े बड़े आंदोलन, जो कि आपको ध्यान हो, गौहत्या बंद बैन के लिए एक महर्षि करपात्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें गोलियां चली थी और बहुत सारे साधु उसमें उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद भी आंदोलन की कोई उन्होंने सरकार ने मानी नहीं और सारे साधु अपने अपने घर चले गए। साधु मतलब समाज का वो व्यक्ति जिसकी उस समाज में हर किसी भी वर्ग का आदमी उसके पैर छूता है, उसके आगे नतमस्तक होता है। जब उन लोगों के मामले में सरकार ने अपने डील करने की कोशिश सोची तो कर लिया। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सरकार कोई झुक गई थी, लेकिन नहीं, मुझे जानना है जौहरी साहब, मुझे जानना है सरकार का, देखिए पूरी तरह से स्टैंड क्लियर हो चुका है। सरकार ने जो कहा, सरकार की तरफ से जो बात कही गई थी, पीएम मोदी की तरफ जो ऐलान किया गया, उस ऐलान पर पूरी तरह से पक्के साबित हुए हैं। अब जब तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास कर दिया गया लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद की तरफ से मुहर लग चुकी है, तो अब किसान क्या इंतजार कर रहे हैं? किसानों को आगे बढ़ के 2 कदम आगे, लिए ये रास्ता अभी भी आसान नहीं है। हाँ, ये कोई हटने वाले नहीं है ये लोग। और ये राकेश टिकैत ने और उनके साथियों ने कई बार बहुत अलग तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझा दिया है कि अभी उनके पास ऐसे, अभी देखिए एक बड़ा मामला आएगा, पहले तो एमएसपी पे अड़ेंगे, वो एमएसपी का कानून लाओ, फिर एक और उनने बार कह रहे हैं जो हमारे 800 लोग शहीद हुए हैं। अब आप बताइए इस आंदोलन में कैसे लोग कोई शहीद हो जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा। चलो 800 लोग शहीद हुए हैं, उनको इतने 4-4 करोड़ रुपए दो, उनको सरकारी नौकरी दो। तो ये कोई भी आपको बताएं, नरेंद्र मोदी तो क्या भगवान भी उतर आए तो इस आंदोलन को ऐसे खत्म नहीं करवा सकते कि उनको बिल्कुल सेटिस्फाई करके भेज दें, क्योंकि आंदोलन जो है। क्या आप मानते हैं राजेश, क्या आप मानते हैं कि इस आंदोलन के पीछे दरअसल जो असली मकसद है, असली उद्देश्य है, वो भटक चुका है, वो उद्देश्य रहा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से सियासी हो चुका है? हर राजनीतिक पार्टियां इसमें कुछ ना कुछ अपना देखने और निकालने की कोशिश में लगी हुई है। बाकी और कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत अली जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। शौकत अली जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता अशोक ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक ठाकुर जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। चलिए हम चलते हैं बीजेपी के प्रवक्ता अशोक ठाकुर जी के पास चलते हैं। अशोक जी, बहुत सवाल उठाए गए, ढेर, मतलब जिसे जो मन में आता था बोल रहा था। पीएम मोदी ने ऐलान किया, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि चलिए ठीक है, हम नहीं समझा पाए लेकिन तीनों कृषि कानून को हम वापस लेने का फैसला लेते हैं। संसद की तरफ से आज मुहर भी लग गई। किसानों का जो जिद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अपनी मांगें वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और सरकार के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को? ऐसा नहीं लग रहा है कि बेकार ही हम लोग ऐलान कर दिए?
जब यही देखना था तो वैसे भी ठीक था। क्या 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 लग रहा है, बताइए सर। नहीं गौरीशंकर जी, देखिए भारत सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश हित में लगा वो फैसला लिया है। ठीक है, ये बात हम मानते हैं इस बात को कि पिछले 20-25 वर्षों से लगातार इस बात की मांग उठ रही थी कि इस देश के अंदर जो एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर सिस्टम है, जो व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए लाभकारी नहीं थी। किसान उसके कारण एक स्ट्रेस में था और लगातार इसके लिए बदलाव की मांग आ रही थी। इसके अंदर बदलाव हो, इसके लिए अनेक आयोग गठित हुए। नहीं ठीक है, मुझे आगे का बताइए सर, आगे का कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब सारी चीजें पता है हम लोग को। सुन लीजिए, आगे क्या करेगी अब सरकार? इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपनी तरफ से जो अच्छे से अच्छे कानून किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए हो सकते थे, या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखकर किसानों को कैसे उस प्रतिशत स्पर्धा में लाया जा सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज एक चुनौती बनी है, चाहे वो फूड ग्रेन्स के जो है दाम हो, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है वर्ल्ड मार्केट में फूड ग्रेन्स को लेकर, उसके एट पार किसान आए। तो इसके लिए जो भी सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं हम कर सकते थे, हमने इस कानून के माध्यम से करने का प्रयास किया। एक वर्ग को, किसानों के एक वर्ग को ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसा आग्रह किया है किसानों से कि हम इसको वापस लेते हैं और आप सब भी अपने अपने घर वापस जाइए, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ना, जिस संवेदनशीलता, ये सब तो पता है ना अशोक ठाकुर जी, ये सब तो पता है। आगे बताइए ना, क्या करेंगे अब? किसान मान नहीं रहे हैं, विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा आ चुका है। अभी थोड़ी देर के बाद शौकत अली जी आपको बताएंगे और प्रवक्ता है कांग्रेस के बैठे हुए बताएंगे कि देखिए ये आंदोलन ऐसे वापस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का पूरा सपोर्ट है इस आंदोलन के साथ। और आप लोग वादा भी कर दिए, वादा भी निभा दिए, किसान और उग्र होते जा रहे हैं, तो क्या करेगी सरकार? गौरी शंकर जी, कोई उग्र नहीं होने वाला है। ये अब किसान कानून वापस हो गए, मुझे पूरा भरोसा है अगले 1-2 दिन में किसान घर वापसी कर ले। चलिए ठीक है। पीएम मोदी की तरफ जो ऐलान किया गया, इसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे, उनकी मंशा पर सवाल उठाए जा रहे थे किसान नेताओं की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। लेकिन अब पूरी तरह से चीज़ें साफ हो चुकी हैं, मंशा सरकार की सामने आ चुकी है। आईने की तरह सरकार पूरी तरह से साफ थी, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन किसान आंदोलन के जो बाकायदा जो चलाने वाले लोग हैं, जो संचालक हैं, जो किसान नेता हैं, उनके दिमाग में, उनके जहन में क्या चल रहा है, फिलहाल देश इसे जानना चाहता है। और इस वक्त राजा राम त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं, आईफा के किसान नेता हैं। राजा राम त्रिपाठी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। सर मैं आपके पास आता हूं सर। पीएम मोदी की तरफ से अपने वादे को पूरा कर दिया गया। आप लोग थे ना, शुरुआत में कह रहे थे ना कि तीनों कृषि कानून खत्म कर दो, हमारा आंदोलन वापस हो जाएगा। फिर एमएसपी और तमाम तरह की चीज़ें पहले से जुड़ी हुई थी, ठीक है, सरकार भी उस पर बातचीत कर रही थी, बिना शर्त बातचीत करने को तैयार थी। लेकिन अब आप लोगों की शर्तों की जो फहरिस्त है लंबी होती जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि यह आंदोलन अब किसानों के लिए नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के लिए सियासी तौर पर इसे लोग इसे लेने लगे हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि कुछ क्या है, डिफेंस क्या है आपके पास, कैसे इस आंदोलन को अब बचा पाएंगे आप, क्योंकि चीजें थोड़ी नेगेटिव जा रही हैं अब। राजा राम त्रिपाठी जी देखिए, मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी गलती जो इस सरकार ने की थी और जिसका खामियाजा 750 किसान जान दे के चुकाए हैं, उस गलती को बहुत विलंब से इन्होंने सुधारा है। लेकिन जो किसानों की प्रमुख मांग थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली का बिल वापसी और साथ ही साथ पराली वाला मुद्दा था, इससे अतिरिक्त और इस बीच में जो लगातार 11 महीने में चीजें जुड़ती गई, वो जो इस आंदोलन की अंग है उसको इससे अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार की नीयत अगर साफ थी तो जब जनवरी में वार्ता हुई थी बिजली बिल वापसी की, उन्होंने बात मानी थी, पराली पे बात मान ली थी, तो दोनों पे पिछले 9 महीने में कुछ भी नहीं किया सरकार ने। इसलिए सरकार की नीयत पे हमें बिल्कुल शंका है। हम जानते हैं एक बार अगर हम उठ गए तो जिस तरह से
अन्ना हजारे चले गए और सारे अनुयायी अब गन्ना चूसते बैठे हैं। लोकपाल आज तक नहीं आया, वैसे एक बार हम उठ के चले गए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कमेटी की भेंट चढ़ जाएगा और बाकी मांगे भी हमारी धरी की धरी रह जाएंगी, हमारी जायज मांगे हैं। तो सर एक मिनट राजाराम त्रिपाठी, जो शब्द आप कह रहे हैं और जिस तरीके से आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि सौदेबाजी के खेल में वो आप लोग लग गए? पहले तो चीजें बड़ी आसान थी और बहुत ही आसानी से आपके नेता कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून खत्म कर दो, हम लोग चले जाएंगे, हम लोग को पार्टी पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। लेकिन अब आपके नेता तमाम विपक्षी पार्टियों से है ना गले मिल रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं और सरकार की जहां बात आती है सीधे तौर पर हमलावर होते नजर आते हैं। तो अब कैसे समझे? देखिए जनता एक अलग है, इस पार्ट को भी देखिए राजाराम त्रिपाठी जी। सिर्फ सरकार से आप लोग का टसल है वो अलग मुद्दा है, उससे किसी को लेना देना नहीं है, लेकिन जनता जो पिस रही है इसके बीच में वो तो सवाल उठाएगी ना आप लोगों के ऊपर। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर कोई रहम नहीं किसान कर रहे हैं, है ना, कितनी परेशानी में लोग रह रहे हैं, कितनी दिक्कत से रह रहे हैं, बताइए ना सर, इसका भी तो कुछ होना चाहिए ना किसान नेताओं के पास इसका जवाब। आपने 7 सवाल पूछे हैं, लेकिन मुझे मालूम है एक सवाल का जवाब भी। मेरी आवाज ठीक हो आ रही है? पहले तो बंद करें। नहीं ठीक है सर, आप अच्छा आपकी आवाज तो आ रही है, बोलिए। हाँ, मुझे पता है कि एक आवाज का जवाब भी शायद नहीं पूरा आप सुन पाएंगे। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों की मांगों की कोई फहरिस्त नहीं बढ़ गई है। 3 कानून आपने बिना हमसे पूछे, बिना हमारे मांगे, जाने की मित्रों के लिए लाए थे, किसानों ने मना किया, आपने वापस ले लिया। जिस जनता की बात आप कर रहे हैं, 70% किसान है जनाब एग्रीकल्चर में एलाइड एक्टिविटी जुड़े हुए। ये सरकार हम ही ने चुन के भेजी थी, हमारी अपेक्षाओं पे इन्हें खड़े उतरना है। पार्लियामेंट को ताकत जो मिलती है जनमत से मिलती है। अब रहा सवाल विपक्षियों का, तो भाई साहब ये बताएं, जब भाजपा विपक्ष में थी तो तब वो भी हमारे मुद्दे में हमारे साथ खड़ी होती थी, हमारे दुख दर्द में शामिल होती थी। लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है मतलब साफ है तो नहीं है क्या त्रिपाठी जी? मतलब साफ है, रोड मैप क्लियर है, जब तक मांगे जो बाकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक आप लोग का आंदोलन नहीं खत्म होने वाला है। सीधी सी बात है ना सर, इतना ही बात है दीवार पे। सर पहली चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, हमको दिया ही क्या है आपने? कानून आपने लाए थे वापस ले लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 रुपया, एक बाटल पानी की जो कीमत होती है वो हम मांग रहे हैं। किसान उसमें गलत कहां हो गए, जरा बताएं आप। और दीवार पे लिखी इबारत को अगर सरकार नहीं समझेगी, 11 महीने 12 महीने तक किसानों को प्रताड़ित किया रखे, तो कौन समझेगा इसे, बताइए। मतलब कई सारे सवाल हैं राजाराम त्रिपाठी। देखिए मैं जवाब दूंगा सर। मैं तो कहता हूं देखिए, किसान आंदोलन काला भी है तो सफेद भी है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन देखिए क्या है, सरकार, मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से एक बहुत बेहतर कदम उठाया गया है तो अभी उसके अकॉर्डिंग चलिए, मैं नहीं कह रहा हूं। अपनी मांगों को लेकर मान लिया कि साल भर में आप लोग को लग रहा है कि तीनों कृषि कानून को खत्म कर दिया गया, किसानों को कुछ नहीं मिला, तो वाकई में फिर किसान किस मुंह घर जाए, है ना। किसानों के पास भी कुछ कहने के लिए तो होना चाहिए कि साल भर उधर रहे तो देखो ये लेकर के उधर से आए हैं, तो कुछ तो है नहीं वाकई में। लेकिन सरकार की मंशा पर जो सवाल उठाया जा रहा है ना, उसे देख करके लगता है कि कुछ सियासत वाली बात इसमें आ रही है, राजनीति हो रही है। शौकत अली जी, राजनीति हो रही है सर। अखिलेश यादव जिस तरीके से किसान आंदोलन के साथ चिपके हुए थे, मैं तो कहूंगा चिपके हुए थे, अब थोड़ा सा अलग थलग होते नजर आ रहे हैं। चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, बहुत सारे मुद्दों पर फोकस करना है आप लोगों को, और लग रहा है कि बहुत कुछ अब होना जाना है नहीं। पीएम मोदी की तरफ से ऐलान कर दिया गया, तो पता नहीं किसान जो हमारे साथ होंगे या नहीं होंगे। शौकत अली जी थोड़ा सा क्लियर बताइए, आप लोग का विजन जो है ना किसान आंदोलन को लेकर बड़ा जो है ना, बड़ा एक अलग नजरिए से लोग देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग पीछे से हवा दे रहे हो, आप लोग पीछे से आग लगा रहे हो, कुछ किसान नेता को है ना चुपके बुलाते हो, प्राइवेटली बातचीत करते हो, पता नहीं कानाफूसी क्या करते हो, और फिर आकर के वो अलग वर्जन में बात करने लगता है वो किसान नेता। बताइए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। शौकत अली जी तो बहुत बेबाक आदमी है। गौरी शंकर जी, आप बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि पीएम मोदी ने किसानों की बात मान ली। अरे मानी नहीं महाराज, ये विवश हो गए, ये मजबूर हो गए। किसानों ने इतना मजबूर कर दिया, इतना विवश हो गया कि मजबूरी में फैसला वापस लिया।
और ये लेना नहीं चाहते थे गौरीशंकर जी। और आप बार बार ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने स्वेच्छा से फैसला वापस ले लिया, वापस नहीं लिया है। ये विवश हो गए, मजबूर हुए, इनको लेना पड़ा, इनके पास कोई रास्ता नहीं था इनके अलावा। ये वापस नहीं लेते तो सत्ता से बेदखल होते, वैसे भी बेदखल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी बेदखल होंगे। देखिए, अगर इनको वापस लेना था तो ये पहले ही ले लेते। 11 बार की वार्ता हुई, आप बार बार चीख चीख के कहते थे। आपको याद होगा वो बयान गृह मंत्री जी का कि हम नहीं वापस लेंगे, एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी लखनऊ की सरजमी पे कहा था कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर किसी के मन में भ्रम है तो ये भ्रम निकाल दे। तो ये भ्रम उनका निकल गया कि ये देश का अन्नदाता है। ये आपको पीछे खिसकाना भी जानता है और कुर्सी से हटाना भी जानता है और कुर्सी बिठाना भी जानता है। यही वो अन्नदाता था जिसने आपको कुर्सी दी थी। अब ये अन्नदाता आपकी कुर्सी छीनने पे अड़ गया है। अरे महाराज, आप बार बार एक चीज दोहराते हैं कि हमने कानून वापस ले लिया। अरे तो कानून की जगह पे एमएसपी दे दीजिए महाराज, एमएसपी पे कानून बना दीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, ये तो ना किसानों के हित की बात है। अच्छा गौरीशंकर जी, एक बात बताइए मुझे, कोई व्यक्ति एक जमीन खरीदता है तो सर्कल रेट से नीचे स्टाम्प नहीं ले सकता है, और एमएसपी पे कानून भी इसी तरह होना चाहिए कि उससे नीचे खरीद नहीं होनी चाहिए। तो फिर दिक्कत कहां है भैया? आप बना दीजिए पार्लियामेंट, शीतकालीन सत्र चल रहा है, आप इसका प्रस्ताव रखिए, कानून बनाइए इस पे, क्या दिक्कत है? किसानों ने तो अपने हित की बात कही, किसानों ने तो शुरू में कहा था। तो सरकार तो कह रही है, गौरीशंकर जी, शौकत अली जी, सरकार का इसमें पूरा जो रवैया है बहुत पॉजिटिव है। सुन लीजिए, अरे कहां पॉजिटिव है? पॉजिटिव 1 साल बाद आपको याद आया। जब आपसे 11 बार वार्ता कर रहे थे तो आप किसको महाराज कोने में खड़े होकर फोन करने चले जाते थे, उसी वक्त वार्ता कर लेते थे। वहां कोई पॉलिटिशियंस नहीं बैठा था, सिर्फ किसान नेता बैठे थे। वहां कोई पार्टी का नेता नहीं था, सिर्फ किसान नेता थे। आप आराम से बैठ के वार्ता कर लेते और कहते हम आपकी सारी बातें मानने के तैयार हैं। अब हम वापस भी कर लेंगे कानून, एमएसपी भी दे देते, क्या दिक्कत? उसी वक्त खत्म हो जाती। 1 साल गुजर गया, तब आपको याद आया, तब आपको सद्बुद्धि आया। देखिए दिक्कत क्या है गौरीशंकर जी, अगर इनको मानना होता तो ये शुरू में ही मान जाते। इनको मानना नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब समझ गया मैं बात आपकी शौकत जी, थोड़ा मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव चूंकि सर पर है तो ऑटोमेटिक प्रेशर और लगातार बढ़ गया। आप लोग भी थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा जोर लगाए हुए थे कि सरकार को कैसे घेरा जाए। तो आप ये कह रहे हैं ना कि प्रेशर और साथ ही साथ चुनाव को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया। लेकिन एक बात तो है, सरकार जो कह रही है वो कर रही है, इस बात को मानते हैं ना शौकत अली जी? सरकार ने सुन ली है, किसानों की मांग को मान ली है। जो ऐलान किया गया था मोदी सरकार की तरफ से, उस पर वो खरे उतरे हैं। अब किसानों की बारी है कि आंदोलन को खत्म करें, अपने घर जाएं। किसान लेकिन अपनी जिद पर अड़े हैं। किसानों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो घर नहीं जाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सबके अपने अपने स्टैंड हैं, इसलिए हर लोगों की स्टैंड को जानना बेहद ही जरूरी है। कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त डॉक्टर अजय उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय जी, लगता है अभी इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे, मैं थोड़ी देर के बाद उनके पास आऊँगा। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश जी, एक बात मुझे बताएं, ठीक है जो भी है, सरकार की कोई मजबूरी नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, साल भर किसान का आंदोलन चलता रहा, अचानक सरकार को लगा कि वापस ले लिया जाए। लोग तो सोचेंगे ना, लेकिन जौहरी साहब कि चुनाव है ना, किसानों का आंदोलन लगातार तल्ख होता जा रहा था, सख्त होता जा रहा था, किसान झुकने के लिए तैयार नहीं थे। मांग उनकी इसलिए भी बढ़ी क्योंकि 1 साल के अंदर जो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि उसको भी हल किया जाना जरूरी था। तो फिर सरकार ने अगर आप इस फैसले को लिया है, सरकार की तरफ से लिया गया है, तो ठीक है, किसानों को सोचने की जरूरत है। लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिस पर किसान सरकार के बीच में बातचीत नहीं बन रही है। उन मसलों पर क्या समाधान होना चाहिए, ये तो बताइए ना। नहीं, गौरीशंकर जी, उसमें ये है कि एक बात तो साबित हो गई कि कानून बना पार्लियामेंट में और तोड़ा गया सड़क पे। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए ये अच्छे साइन नहीं है। कल सीए एनआरसी के लिए भी यही होगा, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जो भी कानून पसंद नहीं आएगा उसके लिए लोग सड़कों पे उतरेंगे। फिर हम क्यों अपने लोग, फिर आप चुनाव का सिस्टम खत्म कर दीजिए, क्यों सांसद भेजते हैं हम अपने कानून बनाने के लिए, क्यों विधायक बनाते हैं? फिर सड़क पे ही सारे काम होने लगेंगे। और चिंता की बात यह है, जो एज ए पत्रकार आपको बताएं, हम लोग
धार, अलीराजपुर, झाबुआ। अभी क्या हुआ है कि अभी इस बार जो चना, वो मूंगफली है और सोयाबीन है, काफी अच्छे दाम मिले उन्हें और उन लोगों ने मंडी के बजाय बाजार में बेचा। हाँ। एक बहुत ग्राउंड रिपोर्ट है, परसों की खबर है हमारी। तो उन्होंने मंडी के बजाय ग्राउंड में बेचा और उनको अच्छे रेट मिल गए। 5500 रुपए पहली बार उनको मूंगफली के उस सीजन में मिले हैं। तो बड़े किसान खुश हैं इस बात से। और आपको बताएं, इस पूरे के पूरे जो आंदोलन था, अगर चलो वहां पे आंदोलन मान रहे हैं कि सारे किसान ही थे वो लोग, तो उसका असर यहाँ क्यों नहीं दिख रहा था इन किसानों में? इन किसानों को कोई मतलब ही नहीं था उस बात से। तीसरी बात, अगर किसानों के ये बिल खराब थे तो अब तक जो किसानों का जो आजादी के बाद से जो भी अपने कानून चल रहा था किसानों से रिलेटेड, उसके कारण लोग परेशान क्यों थे? किसान के लिए फायदे का सौदा क्यों नहीं बन पा रहा था कृषि? और क्यों इतने लोग लगातार आत्महत्याएं हो रही थी? आप देखिए, हर मतलब अगर एवरेज निकाला जाए तो साल में 300 से ज्यादा किसान। मैं समझ रहा हूँ। मैं जौहरी साहब आप ये कह रहे हैं कि जो कृषि कानून लाया गया था वो बेहतर साबित होता, लेकिन आप किसान इस कानून को समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए या सरकार नहीं समझ पाई किसानों की बात। और यही बात है, इसी उलझन की वजह से जो तमाम तरह की उलझन हुई, उसके बाद किसी के फेवर में चीजें नहीं जा रही। एक पॉइंट और बोलना चाहते थे। मैं आता हूँ, जल्दी से बोलिए सर, जल्दी से। जब ये चल रहा था उस समय वहाँ जो पन्नू जी हैं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और बंगाल को अलग हो जाना चाहिए देश से, और वहीं पे शुरू हो गया कि सीएए भी गलत है, एनआरसी भी गलत है। नहीं, मैं एक जो सवाल बार बार पूछ रहा हूँ जौहरी जी, उसका जवाब दे नहीं पा रहे हो। दरअसल मैं बार बार पूछ रहा हूँ, क्या करेगी अब सरकार? इसके बारे में तो बोलिए ना सर कुछ। मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद अब आपके पास। आप इधर उधर की बात करने लगे ना, सीधे इस पर बोलते कि सरकार क्या करेगी, क्या उसके पास ऑप्शन है ना? मैं अशोक ठाकुर के पास आने से पहले राजा राम त्रिपाठी जी के पास आते हैं। सर, सरकार क्या करेगी, नहीं करेगी, सरकार की चिंता है, सरकार को सोचने की जरूरत है। किसान अब क्या करेगा? किसान देखिए, किसान की जो पहली मांग थी, तीनों कृषि कानून निरस्त किया जाए, कर दिया गया। अब किसानों की तरफ से देश की जनता को क्या उम्मीद बंधाई जाती कि क्या करे किसान? ठीक है, आपकी बात से मैं बड़ा सहमत हूं कि साल भर किसान आंदोलन चला, हम लोग कुछ मिला नहीं, तो ऐसी खाली हाथ में कैसे जा सकता है? बात सही है। गौरी शंकर जी, जो 750 किसान ने अपनी जान दी, शहादत दी, जब हम वापस लौटेंगे उन परिवारों से बात करेंगे, उन्हें भी हमें जवाब देना है। हमारा हम लोकतांत्रिक तरीके से लगातार आंदोलन, जो लोकतंत्र में जो रास्ता है, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग कर रहे हैं। और हमारी विनम्र अपील रही है, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से प्रकट हुए थे, एक बार पुनः प्रकट हो और उनको 2 लाइन का, जो संसद में उन्होंने 3 जुमले दोहराए थे, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। जनाब, एमएसपी कोई नेक सलाह है क्या अगर एमएसपी किसान को नहीं मिलती है? जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वर्किंग कमेटी के चेयरमैन होने के हैसियत से आपके लफ्ज थे कि कोई भी सौदा संवैधानिक निकाय बना के ऐसा होना चाहिए जिससे किसान का शोषण कोई भी व्यापारी न कर सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिलना ही चाहिए, ये कोई भीख नहीं है। यह शब्द माननीय नरेंद्र मोदी जी के थे। मैं चाहता हूं उन शब्दों पे अमल करें, प्रकट हो और तत्काल अध्यादेश लाके कानून लाए। किसान घर लौटना चाहता है। अच्छा सर, आज एक थोड़ा सा और अपडेट दें राजा राम त्रिपाठी जी। आज आप लोगों की मीटिंग होने वाली थी सिंघू बॉर्डर पे, उस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्या आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा किसानों का? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा में जो निर्णय लिया जाता है वो पूरा का पूरा सबको पूरे देश के सामने रखा जाता है। कोई एक किसान नेता, एक व्यक्ति उसके बारे में निर्णय नहीं लेता है। निर्णय स्पष्ट है। पूरी लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जो हमारे एजेंडा में जो शामिल थे। कोई नई मांग, मैं विनम्रता पूर्वक गौरी शंकर जी बताना चाहूंगा, कोई नई मांग हमारे में नहीं शामिल हुई है। जहां 11 दौर की वार्ताओं के एजेंडे में जो थे, केवल लखीमपुर खीरी क्योंकि बाद की घटना है, वो एड ऑन हुई है बस, है ना सर? सर्कमस्टांसेस की वजह से वो एड ऑन हुई है। चलिए ठीक है। मैं लेकिन फिर भी एक चीज जरूर जानना चाहूंगा आपसे राजा राम त्रिपाठी जी। थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा तो कोशिश करूंगा आपसे जानने की कि इसके बाद भी देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि किसान अगर सुखी हैं हमारे देश में, तभी देश भी सुखी है। किसान अगर दुखी है तो देश दुखी है। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, मुझे लगता है एक प्रायोरिटी में होनी चाहिए। किसान की प्रायोरिटी, किसान
जो प्रायोरिटी लिस्ट में हर सरकारों की रही है, कहाँ पर क्या गलतियां हो गई, किसानों ने किस तरह से इसे अलग अंदाज में ले लिया, आप मुझे भी ज़रूर बताएंगे सर कि क्या किसान आंदोलन किसी सियासत का शिकार हो चुका है या फिर वाकई में एक सही रास्ता पकड़कर आगे बढ़ रहा है। मैं थोड़ी देर के बाद पूछूंगा, इस सवाल का जरूर आप जवाब रखिएगा इसका। शौकत अली जी के पास आने से पहले अशोक ठाकुर जी के पास आते हैं। ठाकुर जी देखिए, एक बात तो तय है कि साल भर के बाद डिसीजन लिया गया बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, चीज़ें बहुत उलझती हुई नजर आई। लोगों ने कहा कि प्रेशर में सरकार ने फैसला ले लिया, कई लोगों ने कहा कि प्रेशर नहीं बल्कि दिल को बड़ा करते हुए, माफ़ी मांगते हुए फैसला लिया गया। लेकिन इन सबों से हुआ क्या? अशोक ठाकुर जी, मिला क्या? सरकार को क्या मिला? सरकार ने ऐलान किया, फैसला लिया, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, किसानों के हाथ में कुछ नहीं है, साल भर जनता पिसती रही। तो मुझे अभी बताएं कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन सरकार का क्या है? सर क्या करेगी? किसान तो नहीं मानेंगे, ये तो बात तय है कि किसान मानने से तो रहे। अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो अपने को ये समझना चाहिए कि सरकार को जो काम निर्णय लेना था सरकार ने लिया, और सरकार ने जो वायदा किया था कि पार्लियामेंट में पहले दिन इसको हम विड्रॉ करेंगे, रिपील करेंगे, वो रिपील कर दिया गया। तो एक जो किसानों की मांग जिसको लेकर उनका आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस जो मूलतः जो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर जो पूरे आंदोलन की जो मूल भावना थी उसको सरकार ने स्वीकार करते हुए मुझे लगता है कि उस एजेंडे को समाप्त कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, एमएसपी आंदोलन की मांग नहीं थी, केवल किसानों को आंदोलन में जोड़े रखने के लिए डर पैदा किया था किसानों के अंदर कि अगर ये तीनों कृषि कानून लागू होंगे तो एमएसपी समाप्त हो जाएगी। तो सरकार ने उस पर कहा था, वायदा किया था कि हम एमएसपी रहेगा, और आज भी हम उस पर खड़े हैं। जो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से 1960 से जो व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया एमएसपी, और उसको स्ट्रेंथन किया गया है 2014 के बाद। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदा किया था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, तो एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए पिछले 7-7.5 साल में बहुत काम हुआ है। मैं उसकी अगर उसकी व्याख्या करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता। नहीं, मुझे भी नहीं जाना है। मुझे तो ये जानना था आपसे कि क्या सरकार के पास क्या विकल्प अब है? सरकार तो हर काम करने के लिए तैयार है जो किसान कह रहे हैं, और किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने पराली का जो विषय था उसको भी, जो एक चिंता थी किसानों की, उसको भी समाधान करते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार ने उस पर सर, लेकिन ठीक है, बड़ा दिल छोटा दिल खूब हो रहा है, लेकिन किसान आपके बड़ा दिल में है ना समाने के लिए तैयार नहीं है। दिक्कतें है ना, बड़ा दिल कितना ही बड़ा आप करते जा रहे हैं, किसान उसमें आने के लिए तैयार नहीं है, उस दिल को समझने के लिए तैयार नहीं है। फिर जो दावे लगातार बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं कि किसानों के लिए हम लोग जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, वो तैयार ही नहीं है बात समझने के लिए, तो कैसे काम चलेगा? है ना, ऊपर से किसानों का जो, आप सुनेंगे मेरी बात, किसानों का जो एक बड़ा वर्ग था वो कहीं ना कहीं जिसके अंदर ये डर पैदा किया गया था कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा। अब ये तीनों कृषि कानून समाप्त हो गए तो एमएसपी वाला विषय तो अपने आप ही समाप्त हो गया। इन्हीं तीनों कृषि कानूनों को आधार बनाकर बताया था। चलिए ठीक है किसानों के अंदर जो एक देखिए, एक बात तय है, इसलिए एक बात तय है, राजा राम त्रिपाठी जी जो बात कर रहे हैं, या शौकत अली जी जो बात कर रहे हैं, अशोक ठाकुर जो बात कर रहे हैं, राजेश जौहरी जो बात कर रहे हैं, एक बात तो तय है कि कुछ ना कुछ तो मामला उलझा हुआ है, और इस मामले से बाहर निकलने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, किसान हमारे लोग हैं। सरकार ने सुनी, किसानों को अब सुननी चाहिए, किसानों को 2 कदम आगे बढ़ करके चलने की ज़रूरत है। बड़ा उलझाऊ सवाल है, इसके उलझाऊ जवाब भी मिल रहे हैं, लेकिन जनता हर हाल में राहत चाहती है। चलिए, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शौकत अली के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। शौकत अली जी, एक बात बताएं, ऐसा कभी कभी लगता है शौकत अली जी कि किसान के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी दरअसल एक अलग नज़रिए से देख रही है। मैं जानना चाहता हूं, बहुत आराम से क्लियर बोलिएगा, कि क्या ये मुद्दा है आप लोगों के लिए, या फिर चुनाव है इसलिए मौका है, एक बड़ा अवसर है? गौरी शंकर जी, आप बहुत साधारण जवाब चाह रहे हैं, मैं साधारण जवाब दूंगा। देखिए, बार बार आप एक चीज़ दोहरा रहे थे कि सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है, और सरकार एक बड़ा और दिल दिखा दे
कह दे कि हम एमएसपी कानून बनाएंगे, सारी राजनीति खत्म हो जाएगी, सबकी खत्म हो जाएगी, हमारी भी खत्म हो जाएगी, बाकी लोग की भी खत्म हो जाएगी, और कानून बना दे। क्या ये कर सकती है सरकार? ऐसा नहीं कि सरकार नहीं कर सकती, लेकिन कहे तो कम से कम कि हाँ हम करेंगे, हम कानून बनाएंगे, बड़ा दिल रख के सदन के अंदर बोले। ये बात बोलने को भी तैयार नहीं, फिर आप लोग कहते हो हम लोग सियासत कर रहे हैं। अरे हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की मंशा पे जो सरकार संशय पैदा कर रही है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे क्यों इतनी सी बात बोलने में आपको डर लग रहा है भैया? सदन में खड़े होकर चीख कर कहिए। आप बड़े बेबाकी से बाकी बातें कहते हैं, ये भी बड़ी बेबाकी से कहिए कि हाँ हम कानून लाएंगे और इस तारीख तक ले आएंगे। इतनी सी बात कहने में आपको क्या दिक्कत है? भैया एक बात बताइए गौरी शंकर जी, क्या किसान आपके पास गए थे चिट्ठी लेके कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें ये कानून दे दीजिए क्योंकि हमें जरूरत है? ऐसा तो नहीं था। आपने वापस ले लिया, बड़ा दिल दिखा दिया। बड़ा दिल नहीं दिखा दिया, आप डर कर वापस ले रहे। आपने बड़ा दिल दिखाया होता तो मुझे लगता है 2 महीने में वापसी हो गई होती। 11 बार आपके साथ वार्ता कर रहे थे, उस समय आप वापस कर लेते। और अब बार बार कहा जाता है विपक्ष सियासत कर रहा था। विपक्ष सियासत नहीं कर रहा था, विपक्ष किसानों की आवाज को मजबूती से उठाने का काम कर रहा था, और ये हमने नहीं किया है। ये कभी भारतीय जनता पार्टी भी किया करती थी जब विपक्ष में थी, ये भी वही काम करते थे। अगर हम आज गलत हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो ज्यादा गलत है। शौकत जी आप ये कह रहे हैं कि हमारा विपक्ष में होने के नाते जो फर्ज था हम लोग कर रहे थे, इसको आपको जैसे समझ रहा है समझिए। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। देखिए बिल्कुल राजाराम त्रिपाठी, थोड़ा समय कम रह गया सर। राजाराम त्रिपाठी जी, आप थोड़ा सा मुझे ये जानने की जरूरत है कि साल भर पहले का जो किसान आंदोलन था अब जो किसान आंदोलन चल रहा है, कितना फर्क नजर आ रहा है? बहुत कम शब्दों में बताइए सर, समय खत्म हो रहा है। और मुझे इस बात को जानने में बेहद दिलचस्पी है कि अभी का जो आंदोलन इस वक्त चल रहा है, ये पहले से मजबूत है या फिर बिखरा हुआ नजर आ रहा है? बताइए सर। देखिए, हमारे देश में किसान एकता नाम की कोई चीज थी नहीं। किसान एक वोट बैंक नहीं था। 38% वोट पाके सरकार बनती है और 70% लोग हम हैं। लेकिन हमारे कोई भी पार्टी किसानों को वोट बैंक के रूप में नहीं देखती थी, क्योंकि जब हम बूथ में जाते थे तो बढ़ जाते थे जाति में, पार्टी में। लेकिन पहली बार इस समय किसान देश का एकजुट है, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे दक्षिण भारत, पूरे देश में। 30 सेकंड में सर, 30 सेकंड में सर, 30 सेकंड में। हाँ, भले माने न माने, वास्तव में किसान लोकतंत्र को बचाने में आज जुटा हुआ है। जिसको बड़े व्यापक संदर्भों में देखें, एमएसपी उसका एक मात्र छोटा सा हिस्सा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी यहाँ पर आए, समय निकाला आप सभी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।